नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेकर जुड़ी बड़ी खबर है। एसएससी सीजीएल 2023 के बाद सीएचएसएल 2023 पर भी एक बड़ी सूचना निकल के आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर जल्द निर्णय भी होगा। बीटीएसटी से 9000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन है। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स पर नज़र डालते हैं। दोस्तों देखा जाए तो लखनऊ के इको गार्डन में लगातार 1.5 महीने से अधिक का समय बीत रहा है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए छात्र आंदोलनरत हैं। ऐसे में भर्तियां पूरी नहीं हुई तो जल्द आंदोलन किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती और जेई भर्ती प्रक्रिया को पूरे किए जाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में संयुक्त युवा मोर्चा भी उतर गया है। मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को इको गार्डन में इन अभ्यर्थियों से मुलाकात की है। मोर्चा प्रतिनिधियों ने कहा है कि सरकार अगर मांगों पर विचार नहीं करती है तो जल्द समूहों को संगठित कर आंदोलन होगा। तो कुल मिलाकर आंदोलन का जो ऐलान है वो किया गया है कि अगर जल्द नई शिक्षक भर्ती और पुरानी भर्तियों पर निर्णय नहीं लिया गया तो जल्द से जल्द एक बड़ा आंदोलन होगा और जितने छात्र संगठन हैं वो सभी एक साथ मिलकर एकजुटता के साथ नए भर्ती के लिए और पेंडेंसी के लिए आंदोलन करेंगे। तो एक बड़ी बात कही जा सकती है। अब देखते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में किस प्रकार से ये सभी छात्र संगठन एक बैनर तले आते हैं और सम्मिलित तरीके से मांग करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो बीटीएससी ने जारी किया है विज्ञापन। 8,996 पदों पर जूनियर इंजीनियर सिविल के पद हैं। 18 से 37, 40, 42 वर्ष आयु है। उम्मीदवारों के पास अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और इसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। चयनित उम्मीदवारों को 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये प्रति माह मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 22 मई 2023 से लेकर 21 जून 2023 है। आधिकारिक माध्यम से btsc.bih.nic.in इस पर आवेदन कर सकते हैं। 600 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। दोस्तों देखा जाए तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थन वापसी 15 मई तक होगा। जीआईसी के लिए हुई थी शिक्षकों की भर्ती, आयोग को करना होगा ईमेल। तो राजकीय इंटर कॉलेजों जीआईसी में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक पुरुष महिला 2018 में शामिल जो अभ्यर्थी अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं अब 15 मई तक लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को ईमेल कर सकते हैं। पहले इसके लिए 28 अप्रैल तक का समय दिया गया था, अब इसकी तिथि बढ़ाई गई है। अभ्यर्थन वापसी के बाद आयोग से द्वितीय चयन सूची जारी की जाएगी। इसके लिए पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने आंदोलन भी किया था। दोस्तों देखा जाए तो 3 मई को वर्चुअल और 5 को शासन में हुई बैठक के बाद हरी झंडी मिल चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विषयों में अंतः संबंध का जो विवाद है वो खत्म हो चुका है और शासन के विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया गया है। अनुमोदन मिलने से 400 शिक्षकों की नियुक्ति सुरक्षित हो गई है और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों दिया है सीएचएसएल 2023 के आवेदन कल से शुरू होंगे। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से होंगे। एसएससी की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार विज्ञापन 9 मई को आ सकता है। इसके तहत पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट आदि के 4500 पदों पर भर्तियां संभावित हैं। जुलाई अगस्त में कंप्यूटर आधारित टीयर 1 परीक्षा भी प्रस्तावित है। तो ऐसे में जो एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है। दोस्तों देखा जाए तो चुनाव बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार हैं। आचार संहिता समाप्त होने के बाद हो सकती है नए सदस्यों की नियुक्ति और कोरम पूरा होने के बाद ही घोषित की जा सकेगी लिखित परीक्षा की तिथि। तो यहाँ पर दोस्तों आयोग में अध्यक्ष का पद फरवरी के पहले सप्ताह से खाली है और ऐसे में आयोग जो है चाह रहा, सूत्रों का कहना है कि शासन स्तर से संकेत दिए गए हैं कि आयोग भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुट जाए। तो ऐसे में देखा जाए तो दोस्तों शासन जल्द ही आयोग में आए नए सदस्य या अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है। फिलहाल नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू रहने तक आयोग में नई नियुक्ति नहीं हो सकती है।
तो ऐसे में 13 मई को मतगणना पूरी होने के बाद आचार संहिता समाप्त होने पर आयोग को नया सदस्य मिल सकता है। उधर शासन स्तर से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद भी शुरू कर दी गई है। तो इन परिस्थितियों में असिस्टेंट प्रोफेसर की अधूरी भर्ती पूरी कराई जाएगी या नहीं, यह आशंका तब तक बनी रहेगी जब तक कि आयोग में नए सदस्य की नियुक्ति नहीं होती है। यह संभावना भी बनी हुई है कि चुनाव के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर अधूरी भर्ती जो है उसे पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो गई चाहे अन्य भर्तियां हो गई, ये नए आयोग से हो पाएंगी या असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर जो नया सदस्य है वो मिल जाता है तो पुराने आयोग से भी ये हो सकती है, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि आचार संहिता के बाद जो है शासन स्तर पर जो कवायद है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की वो और तेज़ हो जाएगी और जल्द से जल्द इसका गठन भी हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में इंतज़ार करना होगा। 15 मई के बाद का जो समय स्टार्ट होगा, मई लास्ट तक में सारी स्थितियां खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी कि किस प्रकार से जो काम है वो आगे बढ़ने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज के इम्पोर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।